काफ़ी मुसलमान लोगों का वोट कट गया था और गठबंधन अगर हो गया तो समझ ली बीजेपी ख़त्म है। देखिए जब से बीजेपी आई है ये एक तो झूठे वादों पे ये टिके हुई है, लोगों को ये अंधभक्ति के नाम पे अपनी तरफ जागरूक कर रहे हैं और लोग कुछ है भी जो सच्चाई नहीं देख रहे हैं, इनको वोट दे रहे हैं, जिताए दे रहे हैं। ये एक तरफा वोट तो पड़ते नहीं है। ये बीजेपी जब से आई एक तरफे वोट पड़ने लगे हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर लखनऊ में आप बैठे हुए हैं, हवा ले रहे हैं, अच्छा नज़ारा है। 2024 का चुनाव भी नज़दीक है, महज 10 से 11 महीने बचे हैं। गठबंधन के लिए जो है पार्टियां एकजुट होने की कगार पर हैं। गठबंधन अगर होता है तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी जो है हार सकती है? देखिए कर्नाटका में तो आपने देख ही चुके हैं आप लोग कैसे बीजेपी ख़त्म हो गई है पूरी। तो अब धीरे धीरे करके समझ लिए कि आपकी यूपी में भी आपकी बीजेपी ख़त्म हो सकती है और गठबंधन अगर हो गया तो समझ ली बीजेपी ख़त्म है। देखिए लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर ये खबर सामने आ रही है, तमाम कयास लगाए जाते हैं कि बीजेपी पार्टी जब से आई है कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हुई है, तानाशाही बढ़ी है। बेटियों की सुरक्षा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया जाता है लेकिन अमल नहीं किया जाता है। तो क्या ये बातें जो आरोप और प्रत्यारोप के दौर में लगाई जाती है, क्या इसमें हकीकत है? आप जनता जनार्दन है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जब से बीजेपी आई है ये एक तो झूठे वादों पे ये टिके हुई है, लोगों को ये अंधभक्ति के नाम पे अपनी तरफ जागरूक कर रहे हैं और लोग कुछ है भी जो सच्चाई नहीं देख रहे हैं, इनको वोट दे रहे हैं, जिताए दे रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसे लोगों में परेशानियां आ रही, लोग जागरूक हो रहे हैं कि अब इन्होंने जो हमसे वादा किया था अब वो पूरे नहीं हो रहे हैं और हमें परेशानी ज़्यादा आ रही है। देखिए तेल के भाव बढ़ गए थे, इधर पेट्रोल के इतने बढ़ गए, तो लोग देखिए जो आम जनता होती है उसको क्या चाहिए, अच्छे से खाने पीने के लिए सस्ती चीज़ें चाहिए कि लोग अनाज कम सस्ते में मिले। कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन बीजेपी तो कहती है कि महंगाई कम हो रही है। बीजेपी तो कहती है कि अमित शाह तो कह रहे थे, अभी बयान दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में रात को 12 बजे कोई स्कूटी से महिला निकल जाए तो सुरक्षित रहेगी। इसमें सच्चाई है? इसमें देखिए जब इलेक्शन करीब आता है ना तो ये लोग बढ़ा देते हैं ऐसा काम करने के लिए, वरना जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है फिर देखिए चैन स्नैचिंग होने लगती है और कभी जैसे कि किसी का हत्या हुआ जा रहा है दिन दहाड़े, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अब तो लोग मारे जा रहे हैं। जो है यहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े। हाँ और नहीं तो क्या। शिक्षा व्यवस्था, आप लखनऊ में हैं, लखनऊ को आप कैसे देखते हैं? लखनऊ का विस्तार, लखनऊ की राजनीति, लखनऊ में राजनीतिक काम, लखनऊ का राजनीतिक भविष्य, ये तमाम सवाल कहीं ना कहीं हैं। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं कि लखनऊ का भविष्य जिस सूबे के जो सूबा उत्तर प्रदेश की राजधानी ये है जिसके हाथों में है, क्या लखनऊ सुरक्षित है? क्या लखनऊ में वो काम किए जा रहे हैं जिस काम के लिए आपने चुना था? देखिए लखनऊ में काम हुए नहीं उतने, लेकिन थोड़े बहुत हुए भी हैं। जैसे कि ये G20 इन्होंने लागू किया। अब इसमें शुरुआत में तो लखनऊ को बहुत चमक धमक बना दिया, फिर अब जैसे धीरे धीरे इसका क्रेज जा रहा है। अब देखिए जगह की जगह पे भी गंदगी हो रही है, तो यही सब देखते हुए अब जनता इनको वोट देगी अब की बार। और जिस हिसाब से देखा जाए तो लोग परेशान भी रहते हैं, कुछ खुश भी रहते हैं, कुछ परेशान रहते हैं। और अभी इलेक्शन हुआ था, आजकल तो जहाँ देखो बीजेपी आज चेयरमैनी का हुआ था अभी, तो यहाँ पर बीजेपी कई सीटें निकले। लोग कहते हैं कि बीजेपी का अभी सत्ता है तो बीजेपी क्यों जीत रही है? आप कह रहे हैं कि बार बार या कुछ भी, इसमें ईवीएम को लेकर भी जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। अखिलेश यादव भी इसको लेकर कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, मायावती कॉन्फ्रेंस कर देती हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर जो आरोप लगाए जाते हैं उसमें सच्चाई है? अब देखिए ये होता है कि जैसे कि एक तरफा वोट तो पड़ते नहीं है। ये बीजेपी जब से आई एक तरफे वोट पड़ने लगे हैं और लोग जैसे मुसलमान हैं वोट देते हैं, जैसे मुसलमान के वोट बढ़ जाते हैं, हिंदू को वोट जैसे एक तरफा पड़ रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो एक आध सीटें तो मुस्लिम को जैसे उसको भी निकालना चाहिए, सपा को भी निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा पिछले 10 साल से कि एक तरफे वोट पड़ रहे हैं। जातिगत जनगणना को लेकर अखिलेश यादव जो है मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं जातिगत जनगणना होना चाहिए। इसके आप जो संदर्भ भी दे रहे हैं, जो प्रसंग वो रख रहे हैं, इससे आप जो है उनके साथ खड़े हैं क्या? देखिए अभी ये सभासदी का इलेक्शन हुआ था, तो इसमें जाति के तरफ देखे तो काफ़ी मुसलमान लोगों का वोट कट गया था। अभी हमारे ब्लॉक की तरफ ही अभी 84 वार्ड नंबर लगता है, इधर काफ़ी मुसलमानों का कम से कम 300-400 वोट कट गए।
लेकिन अल्लाह का रहम व करम है कि उधर के जो सभासद थे वो जीत गए हैं, अच्छी बहुमत से जीते थे, वो सफाई से खड़े थे। हम लोग के 300-350 वोट कटने के बावजूद भी हम लोगों की गली के काफ़ी वोट नहीं आए थे। तो अब ये सब देखना चाहिए कि भाई बच्चे जो बड़े हो गए, 18 साल के अबव हो गए हैं, उनका भी आना चाहिए, मुसलमान हो या हिंदू हो, सबके वोट आने चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों लोग भेदभाव करने लगते हैं, क्योंकि हर एक अंडर रहता है, इनकी बीजेपी के अंडर में। मतलब हिंदू और मुस्लिम की राजनीति चल रही है इस वक्त, तो भाई देखो आना चाहिए था, वोट क्यों नहीं आया? हम लोग का वोट ही नहीं आया। अब देखो हम वोट डालते, हमारा आया ही नहीं है, और हमारे घर में काफ़ी लोगों का नहीं आया, हमारे पूरे मोहल्ले का नहीं आया। आना चाहिए था। हमारे गली में जितने घर हैं कम से कम होंगे 50-60 घर होंगे, मोहल्ले की तरफ किसी का नहीं आया है। 250-350 वोट कट गए हैं। एक सवाल आपसे यहाँ पर लेते हैं, आप एक युवा हैं, अगर हम लोग इस एक सिनेरियो तैयार करें योगी वर्सेस अखिलेश, तो कैसे आप इसको जो है डिफाइन करेंगे? देखिए योगी जी अच्छे भी काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अखिलेश में भी लोग, अखिलेश में क्या है कि वो थोड़ा ध्यान देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, एक टाइम था यहाँ पर ही ये देखिए ये सब काम ही रुके हुए हैं। देखिए यहाँ तक पूरे लगे हुए थे टाइल्स टाइप के, तब धीरे धीरे उखड़ गए। अब इधर गोमती नदी का फ्रंट का काम हो रहा था, वो काम रुक गया। पक्के पुल पे इतनी लाइटें लगी हुई थी, सारी लाइटें उतर गई। और इधर जब अखिलेश की गवर्नमेंट थी, ये देखिए सामने देखिए रुका हुआ है काम, ये सब काम ही नहीं हो रहा, जबकि ये सब काम होना चाहिए। ये देखिए इसको हम देख रहे हैं, रुका ये काम, ये 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, 6-7 महीने हो गए हैं, और ये ऐसे ही बाढ़ बना टिका हुआ है, अब काम नहीं हो रहा। ये होना चाहिए, मतलब एक ऐतिहासिक चीज़ है, इस पर आदमी को ध्यान देना चाहिए। ध्यान ही नहीं दिया। G20 लगा जब से उन्होंने ध्यान दिया, उसके बाद ध्यान ही नहीं दिया। चमकाना है, पैसे इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट हो गए, बस चले गए, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बस थोड़ा बहुत रंगाई पुताई करवा दिए, यही हुआ। अब देखिए साल ये 6-7 महीने से टिका हुआ है काम, इसका काम हो जाना चाहिए, हो ही नहीं। लोग पर्यटक आते हैं बाहर से देखने के लिए कि लखनऊ का इतिहास में घंटा घर देखते, ये देखते। अभी जल्दी घंटा घर पे लाइट लगा है, अब पहले लगा ही नहीं था। ये सब देखना चाहिए कि लोग बाहर के लोग आते हैं। लखनऊ एक देखिए राजधानी है यूपी का, इसको और साफ़ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा। चलिए एक सवाल आपसे लेंगे कि आप घर में भी बहनें होंगी, यहाँ पर कई सारी महिला पहलवान जो है प्रोटेस्ट कर रही थी, आपको याद होगा। विनेश फोगाट की बात कर लो, साक्षी मलिक की बात कर लो, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने यौन शोषण किया है, लेकिन बीजेपी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। हालांकि अब तो अनुराग ठाकुर भी बातचीत करने वाले हैं, अमित शाह से मुलाकात हो गई है, लेकिन फैसला अभी तक लिया नहीं गया है गिरफ्तारी को लेकर। क्या लगता है कि क्या बीजेपी अपने नेताओं को बचाने का प्रयास करती है? देखिए जो गुनहगार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महिलाओं के साथ हुआ है गलत, तो ब्रजभूषण ने अगर गलत किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर वो बीजेपी के नेता है तो उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। देखिए जो गुनहगार अगर रेपिस्ट है या कत्ल किया है, कुछ भी किया हो, उनको सज़ा मिलना चाहिए, चाहे हिंदू या मुसलमान हो। देखिए गुनाह होता है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, हम यही बस कहना चाहेंगे। अतीक और अशरफ पर हम बात करेंगे। गुंडागर्दी के मामले में उनको देखा गया और किस तरीके से एनकाउंटर हुआ, फिर उसके बाद जो एक मुद्दा सामने आया, वो तस्वीरें सामने आई, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होना ठीक है? देखिए अतीक ने जो गलत किया है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी उस पर, लेकिन ये जो खुलेआम लोगों के सामने इस तरह से गोली मारना, ये गलत था। तो क्या साजिशमान है? साजिश तो है ही है भाई। जिनकी हिम्मत नहीं होती थी कि मतलब बच्चे हैं वो लोग जो गोली चलाए, जिन्होंने वो ऐसे ही थे बच्चे टाइप के, अब वो आएंगे गोली चला के चले जाएंगे, हिम्मत थोड़ी ना उनकी पड़ेगी। अब वो आए और इतने महंगे गन थे, उन्होंने कनपट्टी पे तमंचा रख के दाग दिया तुरंत। बताइए, मतलब लावारिस मौत उनको मार दिया। अरे भाई कार्रवाई करते, फांसी देते, जो गलती उनकी सज़ा निकलती, फांसी अपने कानून के हिसाब से चलते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि किसी ने गुनाह किया, मानते उन्होंने घर उजाड़ा होगा, जिसका परेशान किए होंगे लोगों को, लेकिन उनको कानूनी तरह से उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी, ना कि ऐसे बीच रोड पे इतनी सारे पुलिस के होने के बावजूद, मीडिया भी है, सबके सामने गोली खुलेआम मरवा दे रहे हैं। तो ये गलत बात है, ऐसे नहीं। सवाल आपसे रहेगा कि 2024 के चुनाव जो है नज़दीकी हैं, लोकसभा चुनाव, उसमें आप किसको जिताने वाले? क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं कि अगर सीटों की कमी होती है तो सीटों के लिहाज से कांग्रेस पार्टी भी जो है तमाम दलों के साथ गठबंधन कर सकती है। अगर सीटों की कमी होती है तो बीजेपी वर्सेस अगर गठबंधन की बात कर लो तो किसको जिताओगे, और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात कर लो तो किसको जिताओगे? देखिए ये जो आपकी गठबंधन अगर हो गया है
तो पिछली बार भी हुआ था, लेकिन लोग कहते कि ईवीएम में दिक्कत थी, क्या थी। लेकिन इस बार अगर गठबंधन होता है तो आपकी कैमरे तरफ देखिए आप। आपकी आपके सामने आएगा रिजल्ट, क्योंकि कर्नाटका में देख लिया है कैसे बीजेपी एकदम ख़त्म हो गई है। तो धीरे धीरे करके देखिए काफ़ी दिन तक के ही जुल्म ही रहता नहीं लोगों के ऊपर, लोग परेशान भी हैं। अब हिंदू भाई भी हमारे परेशान है, लेकिन अब देशभक्ति उनको अंधभक्ति ने जिंदा कर रखा है, देते रहते वोट। लेकिन उनको भी जगना चाहिए, देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। आपका वोट किसको? हम देखिए हम तो उसको देते, सपा को देते हैं, लेकिन नहीं, आपको 2024 में किसको देने वाले हो? गठबंधन हो जाएगी तो गठबंधन को देंगे, नहीं तो कांग्रेस को दे देंगे। कांग्रेस को। तो ये युवा की आवाज़ है और कहीं ना कहीं ये जानने का मौका मिला, समझने का मौका मिला कि लखनऊ क्या बोलता है।